सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को तो आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। मगर एक वक्त ऐसा था जब लोग उन्हें उनके पिता के नाम से जानते थे। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन साहित्य की दुनिया में बहुत बड़ा नाम थे। मशहूर कवि का जन्म साल 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव में लाला प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सुरसती देवी के घर हुआ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हरिवंश राय बच्चन के पिता का पूरा नाम श्रीवास्तव है। तो फिर उनके नाम में बच्चन सरनेम कब और कैसे जुड़ा, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल। हरिवंश से पहले उनकी मां ने 2 और संतानों को जन्म दिया था, लेकिन पैदा होते ही उनकी मृत्यु हो गई। हरिवंश राय बच्चन जन्म से तो श्रीवास्तव थे, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं में अपना काव्यात्मक नाम बच्चन अपने सरनेम के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने अपने बड़े बेटे का दाखिला एक स्कूल में कराना चाहा तो उन्होंने और उनकी पत्नी तेजी ने ये फैसला किया कि परिवार का सरनेम श्रीवास्तव के बजाय बच्चन होना चाहिए, क्योंकि दोनों माता पिता जाति व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे। इस तरह ये परिवार का ऑफिशियल सरनेम बन गया और बाद में अमिताभ ने भी अपने पिता के इसी सरनेम को आगे बढ़ाया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमिताभ बच्चन का असली नाम इनकलाब श्रीवास्तव था, लेकिन बाद में उनके पिता ने उनका नाम बदल दिया और जब अमिताभ ने बॉलीवुड में कदम रखा तो अपने पिता के काव्यात्मक सरनेम को अपनी पहचान बना लिया। अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में पिछले दिनों आमिर खान ने अपने बेटे जुनैद के साथ शिरकत की थी। इसी दौरान बिग बी ने अपने पिता यानी हरिवंश राय बच्चन से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया था। उन्होंने बताया कि जिस दिन अमिताभ का जन्म हुआ था, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी पत्नी तेजी से कहा था कि उनके घर बेटे का जन्म होने वाला है और ये उनके पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव का पुनर्जन्म होगा। इस बातचीत में आमिर खान ने अमिताभ से पूछा, क्या आपको वो दिन याद है जब आपका जन्म हुआ था? आमिर की ये बात सुनकर अमिताभ पहले तो थोड़े हैरान हुए, फिर आमिर उनसे बोले, अमित जी के पिता ने उनके जन्मदिन पर हुई घटनाओं के बारे में लिखा है। इसके बाद आमिर हरिवंश राय बच्चन की जीवनी का एक अंश पढ़ते हैं। इसमें लिखा था, तेजी ने जब मुझे जगाया और कहा कि मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है, वो एक ब्रह्म मुहूर्त था। जब उन्होंने मुझे जगाया, मैं एक जीवंत सपना देख रहा था और मैं उससे इतना प्रभावित हुआ कि तेजी के साथ उसे साझा किए बिना रह नहीं पाया। आधी नींद की ही अवस्था में मैंने उनसे कहा, तेजी तुम्हें बेटा ही होगा और मेरे पिता की आत्मा उसके रूप में आ रही है। इसी शो के दौरान ही बिग बी ने अपने माता पिता की लव स्टोरी का भी जिक्र किया था और बताया था कि यह हरिवंश राय बच्चन की पहली नहीं बल्कि दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने उनकी मां तेजी बच्चन से शादी की थी। अपने माता पिता की पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए बिग बी ने बताया, बरेली में बाबूजी के एक दोस्त रहा करते थे। उन्होंने बाबूजी को मिलने के लिए बुलाया। बाबूजी उनसे मिलने गए। डिनर के दौरान बाबूजी के दोस्त ने उनसे उनकी कविता सुनाने का अनुरोध किया, लेकिन इससे पहले कि मेरे पिता कविता सुनाना शुरू करते, उनके दोस्त ने अपनी पत्नी से मेरी माँ यानी तेजी बच्चन को बुलाने को कहा। वहीं बाबूजी की हमारी माताजी के साथ पहली मुलाकात थी। माँ के आने के बाद बाबूजी ने क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी कविता सुनाना शुरू किया और माँ ये कविता सुनकर रो पड़ी। पिताजी के दोस्त ने माँ और पिताजी को कमरे में अकेला छोड़ दिया और खुद बाहर चले गए। अमिताभ बच्चन ने आगे बताया, पिताजी के दोस्त थोड़ी देर बाद एक माला लेकर आए और उनसे कहा कि उसे उन्हें पहना दे। बस उसी दिन पिताजी ने तय कर लिया था कि अब वो अपनी आगे की जिंदगी हमारी माताजी के साथ बिताएंगे। हरिवंश राय बच्चन ने साल 1941 में तेजी बच्चन से शादी की थी। इस शादी से दोनों के 2 बेटे हुए, जिनका नाम अमिताभ और अजिताभ रखा गया। तो रिपोर्टर जी के आज के सिनेमा स्पेशल में केवल इतना ही। आपको आज की रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।